तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के एक्सेल के वीडियो में हम लोग एडवांस्ड फिल्टर के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी लोग लगभग में फिल्टर ऑप्शंस के बारे में तो जानते ही होंगे कि फिल्टर ऑप्शन हमारे लिए किस प्रकार उपयोग होता है, ठीक है। लेकिन आज के वही हम लोग वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग एडवांस्ड फिल्टर का उपयोग करके अपने डेटा को एडवांस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, जो फिल्टर ऑप्शन होता है उसका उपयोग तो हम लोग सभी नॉर्मली में करते ही हैं कोई भी डेटा को देखने के लिए। लेकिन अगर हमें एडवांस तरीके से अगर डेटा को फिल्टर करना हो गया वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे ज़रूरत होती है एडवांस्ड फिल्टर की। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिल्टर फंक्शन का यूज किस तरीके से करते हैं। उसके साथ ही हम लोग एडवांस्ड फिल्टर को भी जानेंगे। आज हम लोग एडवांस्ड फिल्टर के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हैं एडवांस्ड फिल्टर के बारे में जानने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस टूर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं कि फिल्टर फंक्शन कैसे उपयोग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आईडी पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे सभी डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने ऊपर की हेडिंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि मैंने वहाँ पे कई सेल को एक साथ मर्ज किया है। तो अगर आप भी ऐसा किए हैं तो उस डेटा को छोड़ दें। फिल्टर अप्लाई करने के लिए प्रॉपर आपका यहाँ पे कॉलम और रो अलग अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे कॉलम तो कहीं पे रो को अगर आप कहीं पे मर्ज किए हैं तो वहाँ पे आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिंपली फिल्टर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी कॉलम में हमारा फिल्टर अप्लाई हो गया है। जैसे हमें आईडी में हो गया है, नेम में हो गया है। नेम में अगर हमें किसी का देखना है तो देख सकते हैं। जैसे डेजिग्नेशन में हमें देखना है मैनेजर का, तो हम लोग यहाँ पे मैनेजर पर क्लिक करके ओके कर देंगे। इसके बारे में आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे एडवांस्ड फिल्टर की तरफ। इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। इसको हम लोग फिल्टर के ऑप्शन को हटा लेंगे। क्लिक करके जैसे हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर से हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो फिल्टर का जो ऑप्शन था यहाँ से हट गया है। अब हम लोग एडवांस फिल्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो एडवांस फिल्टर किस तरीके से उपयोग होता है ये देख लेते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि डेजिग्नेशन में मैनेजर हो और सिटी में चंदौली हो। इसका डेटा हमें यहाँ पे चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो डेजिग्नेशन पहले हम लोग डेजिग्नेशन देख लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप भी कर सकते हैं, करिए यहाँ पे। उसके साथ हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और एक साथ सभी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो है कंट्रोल भी से पेस्ट हो गया हेडिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हमारा डेटा एक साथ सिलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद हम लोग एडवांस्ड फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शंस खुल के आए हैं इसको हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। एडवांस्ड फिल्टर करके आ गया है। यहाँ पे एक्शन में दिया है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अगर आपको इसी डेटा पे फिल्टर का उपयोग करना है तो आपको सेम वहीं पे चेक रहने देना है। तो आपको अगर यहीं पे फिल्टर करना है तो आप फिल्टर फंक्शन का, फिल्टर ऑप्शन का नॉर्मली यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एडवांस्ड फिल्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट रेंज, तो हमने यहाँ पे लिस्ट रेंज को सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपने नहीं सिलेक्ट कर रखा है तो यहाँ से आप डिलीट करके फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया हमारी यहाँ पे है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ऑटोमेटिक को सिलेक्ट है लेकिन अगर नहीं सिलेक्ट है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया में सिलेक्ट हो गई है। कॉपी टू, यानी कि जहाँ पे आपको ये चाहिए उसको सिलेक्ट करना है तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ए प्रॉपर हेडिंग थी वो सिलेक्ट हो गई है। अब उसको देखिए, ओनली यूनिक रिकॉर्ड ओनली, अगर कोई यूनिक चाहिए तो आप इस पर क्लिक करिए, अन्यथा आप इसको अनचेक रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो है मैनेजर पोस्ट की जो डिजिग्नेशन की जो डेटा है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अलग अलग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर सेम, अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि मैनेजर की ना यहाँ पे हमें वर्कर्स की दिखाई दे तो हम लोग वर्कर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कुछ भी नहीं करना है, एम्प्लॉय आईडी पे आना है और यहाँ पे एडवांस्ड फिल्टर पे क्लिक करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मैनेजर से यहाँ पे वर्कर्स डेजिग्नेशन हो गया और यहाँ पे सैलरी, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे नेम हमें देखने को मिल रहा है। कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग इसके एडवांस्ड यूज के भी बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमें डेजिग्नेशन
वर्कर है और यहाँ पे हमें सिटी में चंदौली चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो है डेजिग्नेशन सिटी, दो चीज़ें हमें हैं, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया है। और एडवांस्ड फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिस्ट एंड सेलेक्ट है, क्राइटेरिया हम लोग इसे डिलीट कर देंगे और अब हम लोग इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सेम कॉपी टू लोकेशन जो हमारा सिलेक्ट है ही, तो हमें इसको हटाना नहीं है या फिर हटा भी सकते हैं। देख लीजिए H5 सेम है, H5 और यहाँ पे M5 है, ओके कर दीजिए। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है वर्कर है और यहाँ पे सिटी जो है चंदौली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको वहाँ पे आसानी से दिखाई दे रही होगी कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं, काफ़ी सिंपल सा हमने यहाँ पे प्रेस करा और यहाँ पे जो हमारे सामने डेटा प्रस्तुत हो गया। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। थोड़ा सा और एडवांस हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और मान लीजिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक साथ सभी हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया और हम लोग ने क्या किया, इस बार हमने सुपरवाइजर को ले रखा, कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे वाराणसी कॉपी करा यहाँ पे और यहाँ पे सिटी के नीचे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो सिटी है डेजिग्नेशन और दो चीज़ें हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे केवल नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और सिटी, इन 4 कॉलम के ही डेटा को ही हमें यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। हमें और डेटा नहीं चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी नहीं चाहिए, हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं चाहिए, केवल हमें नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और सिटी के ही डेटा को हमें यहाँ पे शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डेटा सेलेक्ट हो गया। एडवांस्ड फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिस्ट रेंज हमारी सेलेक्ट है, क्राइटेरिया रेंज पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, लिस्ट रेंज में आप एक बार फिर देख सकते हैं कि हमारे सिलेक्ट है या नहीं है, सिलेक्ट है। क्राइटेरिया रेंज हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और क्राइटेरिया रेंज हम लोग एक साथ इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए कई बार हमें सामने कुछ ऐसा डेटा आ जाता है जो हमें कुछ इस प्रकार से हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमें वहाँ पे एडवांस्ड फिल्टर का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉपी टू में हम लोग इसको हटा के इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ही नेम के जो एम्प्लॉई है अजीत, वो सुपरवाइजर, उसकी सैलरी 15,000 और सिटी वाराणसी है। अगर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे और वर्कर कर लेते हैं, ठीक, वर्कर यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे आएंगे, कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोसेस, क्लिक करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन और यहाँ पे ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे हमारी जो डेटा चेंज हो गया, अपडेट हो गया। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग एडवांस्ड फिल्टर का यूज करके अपने डेटा को एनालाइज कर ले रहे हैं। देखिए जब आप कहीं पे डेटा एनालाइज का वर्क करने जाते हैं तो वहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। डेटा एनालाइज यही होता है कि जो वहाँ पे हमें क्राइटेरिया के अनुसार डेटा को शो करना होता है, उस क्राइटेरिया के अनुसार हम लोग डेटा को दिखाने में सक्सेसफुल साबित हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक अच्छे डेटा एनालिसिस कहलाते हैं। तो डेटा एनालिसिस का अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको फिल्टर और एडवांस्ड फिल्टर का यूज करना आना चाहिए। तो फिल्टर का यूज काफ़ी इजी होता है, आप देख ही सकते हैं, लेकिन एडवांस्ड फिल्टर जो होता है वो हमारे डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकता है। तो आपको एडवांस्ड फिल्टर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आज के एक्सेल के एडवांस्ड वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरीके के और भी एक्सेल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।